Classification of matter. In class 9, chapter 2, you have learned that at macroscopic or bulk level, matter can be classified as mixture or pure substance. This can be further subdivided as shown in figure 1.2. क्लास 9 चैप्टर 2 में ये सीखा था कि मैक्रोस्कोपिक या फिर बल्क लेवल का मैटर जो है क्लासीफाई होता है मिक्सचर या फिर प्योर सब्सटेंस में। इसको आगे भी सब डिवाइड करेंगे फिगर 1.2 में। When all constituent particles of a substance are same in chemical nature, it is said to be a pure substance. A mixture contains many types of particles. Substance के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है, सेम केमिकल नेचर का रहता है और इसको प्योर सब्सटेंस मानते हैं। अब मिक्सचर कंटेन मेनी टाइप ऑफ पार्टिकल, मिक्सचर के पास बहुत टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। A mixture contain particle of two or more pure substance which may be present in it in ratio. Hence, their composition is variable. Pure substance forming mixture are called its component. मिक्सचर के अंदर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस रहता है जो प्रेजेंट होता है रेशियो में, कोई भी रेशियो में, तो इसीलिए मिक्सचर का कंपोजिशन अलग अलग होता है। प्योर सब्सटेंस जो है वो मिक्सचर फॉर्म करता है और उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर फॉर्म करता है उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। मेनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। आपके आसपास जो भी सब्सटेंस है वो मिक्सचर से बना हुआ है, चाहे वो एयर होने दो, सॉइल होने दो, वेजिटेबल होने दो, वो किसी न किसी मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल sugar solution in water, air, tea, etc. are all homogeneous are all mixtures. तो चाय होने दो, हवा होने दो, पानी होने दो, शक्कर का पानी होने दो, ये सब मिक्सचर है। अ मिक्सचर में बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। मिक्सचर जो है होमोजीनस या फिर हेट्रोजीनस हो सकता है। इन अ होमोजीनस मिक्सचर द कंपोनेंट completely mix with each other. होमोजेनस मिक्सचर में completely एक दूसरे के साथ मिक्स होता है, कंपोनेंट जो है वो मिक्स होते हैं एक दूसरे से। दिस मीन पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। इसका मतलब ये है मिक्सचर का जो भी कंपोनेंट का पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 फिगर है, इसमें दिखाया है कि मैटर डिवाइड होता है मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस डिवाइड होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड से। कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? प्योर सब्सटेंस जब मिक्सचर फॉर्म में रहता है तब वो कंपाउंड फॉर्म करता है। और एलिमेंट कब फॉर्म होता है? प्योर सब्सटेंस जब मिक्सचर फॉर्म में नहीं रहता है तो वो एलिमेंट फॉर्म करता है। फिर मिक्सचर जो है क्लासीफाई होता है दो टाइप में, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है वो हम सीखेंगे। द बल्क ऑफ द मिक्सचर्स एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। तो मिक्सचर का बल्क और उसका कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्मली है। शुगर सॉल्यूशंस एंड एयर आर द एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर्स। शुगर सॉल्यूशन और एयर जो है ये होमोजेनस मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन और एयर जो है ये होमोजेनस मिक्सचर है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, इन हेट्रोजेनस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम डिफरेंट कंपोनेंट आर विजिबल। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर में कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है और अलग अलग कंपोनेंट जो है विजिबल रहता है। For example, mixture of salt and sugar, grains and pulses along with some dirt, often stone pieces are heterogeneous mixtures. For example, जैसे कि salt और sugar का mixture, grains और pulses किसी stone pieces के साथ, ये सब heterogeneous mixture है। You can think of many more example of mixture which you come across in the daily life. तो बहुत सारे मिक्सचर का एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। इट इज़ वर्थ वाइल टू मेंशन हियर दैट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। ये ये एक
वर्थवाइल होगा कि किसी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए एक फिजिकल मेथड भी है, सच एज सिंपल हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। तो फिजिकल मेथड से मिक्सचर को सब मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड जैसे कि हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। तो इस फिजिकल मेथड से कंपोनेंट का अलग अलग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंस जो है उसके वो मिक्सचर से काफ़ी अलग रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशंस। प्योर सब्सटेंस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका कंपोजिशन फिक्स्ड है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज जो है ये प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। Glucose contains carbon, hydrogen, oxygen in a fixed ratio and its particles are of same composition. ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, फिक्स रेशियो में है और उसका कंपोजिशन भी सेम है। Hence, like all other pure substance, glucose has a fixed composition. बाकी सारे प्योर सब्सटेंस के जैसा ग्लूकोज के पास भी फिक्स कंपोजिशन है। Also, its constituents carbon, hydrogen, oxygen cannot be separately by simple physical method. तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को भी सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड में। पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। पार्टिकल एलिमेंट का जो पार्टिकल रहता है उसमें एक टाइप का एटम रहता है। दिस पार्टिकल में एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल। ये जो एटम रहता है एग्जिस्ट होता है एटम्स या फिर मॉलिक्यूल में। यू मे बी फेमिलियर विद द एटम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। तो एटम मॉलिक्यूल के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। हाउएवर यू विल बी स्टडिंग अबाउट देम इन डिटेल इन यूनिट 2। तो भी आप एटम और मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 2 में। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स है। देयर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप। ये सभी एटम जो है वो एक टाइप का है। हाउएवर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। लेकिन बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट का जो एटम है वो अलग अलग रहता है नेचर में। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन एटम एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कुछ मेटल जैसे कि सोडियम, कॉपर जो है उनका एटम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। Whereas in others, the constituent particles are molecules which are formed by two or more atoms. लेकिन कुछ के लिए constituent particles ही molecule हैं जो दो या दो से ज़्यादा एटम की वजह से फॉर्म होता है। For example, hydrogen, nitrogen, oxygen gases consist of molecules in which two atoms combine to give their respective molecules. तो एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस जो इसमें मॉलिक्यूल रहता है जहाँ पे दो एटम कंबाइन होता है और मॉलिक्यूल्स देता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर एंड सोडियम। हाइड्रोजन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन H एंड अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन H कंबाइन होता है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। An atom of oxygen O, another atom of oxygen O, a molecule of oxygen O2, a representation of atom and molecule. When two or more atoms of different element combine together in a definite ratio, the molecule of a compound is obtained. जब अलग अलग एलिमेंट का दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होता है डेफिनेट रेशियो में तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। Moreover, the constituent of a compound cannot be separated into simpler substance by physical method. तो कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसको सेपरेट नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस से फिजिकल मेथड से। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। इसको सेपरेट कर सकते हैं केमिकल मेथड से। एग्जाम्पल ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड। तो कंपाउंड जैसे कि वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर जो है
ये एग्जाम्पल है। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिप्रेजेंट होते फिगर 1.4 में। नोट दैट अ वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइज 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। Similarly, a molecule of carbon dioxide contains 2 oxygen atom combined with 1। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है जो कंबाइन करता है एक दूसरे से। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल H2O है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। डिपिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Thus, the atom of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio. This ratio is characteristics of a particular compound. Also, the property of a compound are different from those of its constituent element. तो इसलिए अलग अलग एलिमेंट का एटम जो प्रेजेंट रहता है कंपाउंड में फिक्स रहता है, डेफिनेट रेशियो में रहता है। रेशियो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रहता है पर्टिकुलर कंपाउंड का। कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग अलग रहता है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर गैसेस whereas compound formed by their combination that is water is a liquid। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है गैसेस है वो कंबाइन होता है और कंपाउंड फॉर्म करता है। वाटर जो है वो लिक्विड है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ अ कंबशन बट वाटर इज यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये इंटरेस्टिंग है कि हाइड्रोजन जो है वो जब बर्न होता है तो पॉप साउंड देता है। ऑक्सीजन जो है वो फायर तो नहीं बनाता है लेकिन फायर को सपोर्ट ज़रूर करता है, तो कंबशन को सपोर्ट करता है। लेकिन वही वाटर जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वही वाटर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, मतलब फायर को बुझा देता है।